मनिंद्रगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। चरणदास महंत ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के अपना बयान दिया और उनका कहना है कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है। नक्सलवाद का खात्मा मान लेना दिमागी कमजोरी है, बुद्धिमानी नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसे पूरी तरह खत्म मानना जल्दबाजी है। वहीं नक्सलवाद को लेकर महंत के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खात्मा असंभव लगता था, लेकिन हमने कर दिखाया है। विपक्ष को तो हमारे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी छिपाने असत्य बात करता है। साथ ही कहा कि विपक्ष ने कभी नक्सलवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो मनेंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास का नक्सलवाद को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया। चरणदास महंत का कहना है कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है। नक्सलवाद का खात्मा मान लेना दिमागी कमजोरी है, बुद्धिमानी नहीं। जो जी में आता मैं बोल देते हैं। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है जो आया था भारत देश में और पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो विचार में आने वाली बात नहीं है, वो तो ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि हम किसी बात को किस ढंग से समाज के सामने रखें। मगर अभी से ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये उनकी दिमागी कमजोरी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। और ऐसे लोग जो मतलब नक्सलवाद को मतलब एक तरह से पाले पोसे हैं, उनके तरफ से इस तरह की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आज बड़ा सौभाग्य है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे गृह मंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, हमारे जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया और उस क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिला और हम लोग जो एक असंभव सा काम था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कभी नक्सलवाद की समाप्ति होगी कि नहीं, उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो विपक्ष को तो मतलब इस प्रशंसा ही करनी चाहिए, लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये सब असत्य बात कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अजय गंगवानी, चरणदास महंत कहते हैं कि नक्सलवाद एक सोच है जो दिमाग में है, और प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से यही कहते हैं कि नक्सलवाद जो है वो दिमागी नक्सलियों से बच के रहना है। तो इसमें गलत क्या है? नदीम जी, बात गलत की तो है नहीं। ये आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई नक्सलवाद की तरफ डाइवर्ट कब होता है? जो सिस्टम से, सत्ता पक्ष से संतुष्ट नहीं होता, उसकी सोच और विचारधारा नक्सली होती है। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ की साय सरकार लगातार दावे करे कि हमने खत्म कर दिया। क्या माननीय विष्णुदेव साय जी बिना सुरक्षा के बस्तर जाने का साहस दिखाएंगे? जो इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, जिनको एक्स लेवल की जेट फोर्स की सुविधाएं मिली हुई है, सिक्योरिटी, क्या उनमें नैतिक साहस है कि बिना सुविधाओं के, बिना सुरक्षा बलों के बस्तर में अकेले जाने का साहस दिखा पाएंगे? ये राजनीतिक पाखंड, इवेंट मैनेजमेंट और ये दावा एक अलग बात है, परंतु स्थितियां अभी पूरी तरह 100% की बात नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साय जी बयान दे रहे हैं। आज माननीय अमित शाह जी जब सार्वजनिक मंच में छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने थोड़ा उससे कहा कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, नक्सली बैकफुट पे है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में आंकड़े दिए कि सरकार के समय नक्सली घटनाओं में 54% की कमी आ रही है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं नदीम जी कि कांग्रेस के 5 सालों में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं में आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मार्च के बाद से राजनीति का विषय नहीं। अजय गंगवानी जी, मार्च के बाद से अगस्त आ गया, अब तक तो नक्सलवाद खत्म ही माना जा रहा है। अब तक ना कोई नक्सली हमला हुआ, सब कुछ ठीक है। तो मानने में क्या दिक्कत है विपक्ष को कि नक्सलवाद अभी तो खत्म है? चीजें बहुत महत्वपूर्ण है नदीम जी। अगर ये दावा करें कि 2.5 साल में सरकार में हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, फिर 2014 से 2018 4 साल में दोनों जगह केंद्र में मोदी की सरकार, यहाँ रमन सरकार, तो क्या एक्सपर्ट उसे स्वीकार करेंगे कि आपकी नियत नीति मंशा कभी नक्सलवाद की समाप्ति की नहीं थी? आप पूरी जो कवायद है वो बस्तर की संपत्ति, बस्तर के संसाधन, बस्तर की संपत्तियां पूंजीपति मित्रों को सौंपने की बात है। बदला वन है वन भी आर्सले मित्तल को,
तो अब वहां के पूंजी पूंजीपतियों को संपत्ति ना दिया जाए, इसके ही डर से नक्सलियों को बनाए रखा जाए, उनको पालने और पोसने का काम किया जाए। अब यही आप चाहते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, जब बात कहते हैं कि नक्सलवाद एक सोच है, वो होती है दिमाग में मौजूद, तो इसमें सच्चाई तो है ना कि एक वो विचारधारा है, उसे पार पाने में अभी लंबा वक्त तय करना है। इतनी जल्दी कह देना कि नक्सल खत्म, सब चीज खत्म, तो जल्दबाजी ही होगी ये। कह रहे मैं उससे सहमत हूँ। और जो नक्सल सोचन है, जो राष्ट्रवाद के विचारधारा के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ ये सोचता है कि यहाँ पर कोई एक शस्त्र क्रांति हो और क्रांति से भारत के लोगों के या भारत के विभाजन कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो भारत के अलग अलग भूभाग पे उनका अधिकार चले, जैसे जॉर्ज सोरोस की सोच है, वो नक्सली सोच है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आपके चैनल पर अभी प्रतिपक्ष जी चरणदास महंत जी का जो बयान सुन रहा था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मानने को तैयार नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। यानी ऐसा दिखता है कि नक्सलवाद अगर स्थापित था तो वे बड़े प्रसन्न थे, उनको राजनीतिक आरोप लगाने की यानी आदत से थी, और आदत अब चूंकि ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लोगों ने झीरम घाटी में शहादत दी और हमारे लोगों ने भी शहादत दी, तो नक्सलवाद अगर समाप्त हो चुका, जो शस्त्र नक्सलवाद था, अब अर्बन नक्सलवाद तो शुरू है और वो उसको भी खत्म करना है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी दुख कर रही है कि नहीं नक्सलवाद तो एक विचारधारा है सर, इतनी जल्दबाजी करेंगे तो फिर कोई चूक ना हो जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है इस मामले में। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी, राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो नक्सलवाद को लेकर के एक और सरकार जहां नक्सलवाद खात्मे की दावा कर रही है, वहीं विपक्ष और प्रतिपक्ष का कहना है कि नक्सलवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।